Now we are starting with the journal entries. We'll first take a note of this journal entries. हम लोग journal entries लिखेंगे, and we are talking about the first condition here when the bill is retained till the due date. क्योंकि बहुत कुछ कर सकते हैं आप एक ही बिल के साथ, तो हम लोग यहाँ पे पहला केस देंगे, the bill is retained by drawer till due date. तो ना इंडोर्स किया, ना डिस्काउंट किया, ना कुछ किया, बिल उसने अपने पास ही रखा है. Now we'll pass the entries. तो बिल तो सेलर जो है वो बायर पे ड्रॉ करता है. जो क्रेडिट पे जब माल बेचा जाए तो जनरली ऐसे टाइम पे होता है. तो इफ देयर इज अ क्रेडिट सेल, so first entry will be credit sale by X to Y. तो X के बुक में एंट्री क्या आएगी? X ने क्रेडिट पे माल बेचा है Y को, एंट्री विल बी Y's अकाउंट डेबिट. टू सेल्स अकाउंट. आपको पता ही होगा ये अकाउंट का ए हमेशा कैपिटल होना चाहिए. फिर यहाँ पे ड्रॉई के बुक में क्या आएगा? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट. तो यहाँ पे y has become debtor of x and x has become creditor of y. Now the next case is you have drawn the bill. X has drawn. X drew a bill on y for consideration. कंसिडरेशन नहीं होता है तो वो अकोमोडेशन बिल बन जाता है. तो हम लोग तो लीगल बिल के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रेड बिल के बारे में बात कर रहे हैं. वैसे भी हमारे जो सारे एंट्रीज है जनरली ट्रेड बिल के लिए ही होंगे. हमको बाकी कोई बिल नहीं है जो हम लोगों ने कल देखा था. नो अदर फॉरेन बिल, इन लैंड वगैरह वो सारे बिल्स के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे इधर. वी आर ओनली नो अकोमोडेशन बिल, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द प्योर ट्रेड बिल्स. अब अगर एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया है तो वाई विल सीज टू बिकम अ डेटर नाउ. तो वो एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. इसका मतलब क्या हुआ कि अब ना भाई से पैसे नहीं लेने, अब वो बिल के अगेंस्ट पैसे लेने. टू वाइज अकाउंट, और वाई के बुक में एंट्री होगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. सेम बिल है लेकिन ये वाई के लिए बिल्स पेबल बन रहा है और एक्स के लिए बन रहा है बिल्स रिसीवेबल. अब एक्स क्या कर रहा है? एक्स तो बिल अपने पास ही रख रहा है, तो ड्यू डेट तक एक्स ने बिल अपने पास ही रखा. तो अगर ड्यू डेट बिल ऑनर हुआ, बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बहुत ही सिंपल केस रहेगा. बिल अगर ऑनर हो गया हो तो एक्स को पैसे मिल जाएंगे अगेंस्ट द बिल, सो इट विल बी कैश अकाउंट डेबिट, या फिर आप उसको बैंक अकाउंट भी बोल सकते हैं. जनरली बड़ी बड़ी अमाउंट जो होती है वो कैश में पे नहीं होती, तो वो बैंक के थ्रू ही पे होगी, चेक ही मिलेगा उसका. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. वाई का अभी कोई संबंध नहीं है, वाई का हो गया, और यहाँ पे होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट
to X account। हो गया, खत्म पूरा ट्रांजैक्शन। कब? जब बिल ऑनर हुआ है तो। अगर बिल ऑनर नहीं हुआ तो बिल डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी हमको, और क्या। तो दिस इज द केस व्हेन द बिल इज ऑनर्ड। ओके, अगर बिल डिसऑनर हो गया, नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं। इफ बिल इज डिसऑनर्ड, रिटेन किया है बिल लेकिन वो डिसऑनर हो गया है। बिल इज dishonored on due date। अब डिसऑनर हुआ है तो नोटिंग चार्जेस तो पे ही होंगे। उन्होंने भी देखो इधर बोला होगा आपको, अगर बिल डिसऑनर हुआ है, रिटेन बिल इज डिसऑनर्ड, तो नोटिंग चार्जेस तो पे ही होंगे। ओके, तो वो एंट्री हमको करनी पड़ेगी। जनरली तो नोटिंग चार्जेस पे ही होते हैं, ये नोटिंग करना ही अच्छा है। अगर बिल डिसऑनर हो गया तो आपको तो कैश मिलने वाला था, वो तो नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे आप वाई को वापस डेटर दिखा दोगे। सो वाई इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और क्योंकि ये बिल डिसऑनर हुआ है तो नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। सो टू बैंक अकाउंट, ये नोटिंग चार्जेस की अमाउंट हो गई इधर। और वाई को क्या करना पड़ेगा? नाउ वाई विल बी डेटर फॉर द अमाउंट ऑफ द बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। तो वाई के लिए अमाउंट क्या होगी? अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। ये सारी भाई की अमाउंट होगी, क्योंकि उसने बिल पे नहीं किया ना, उसने टाइम पे पैसे नहीं भरे, तो उसको ही पे करना पड़ेगा। नो वन एल्स विल बी पेइंग फॉर हिम। Ultimately, noting charges will be borne by Y because he has not paid. He was at fault. And then what will be the entry in the books of Y? Entry in the books of Y will be bills payable account, debit. It will be debited by the price of the bill or the amount of the bill. Noting charges account debit, because noting charges are expenses. तो वो नोटिंग चार्जेस वाई की बुक में दिखेंगे और किसी के बुक में नहीं दिखेंगे। टू एक्स अकाउंट, तो अब उसको एक्स को सिर्फ बिल के पैसे नहीं पे करने हैं, उसको एक्स को बिल के अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस सब पे करना है। अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। तो ये सब पे करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर इमीडिएटली नोटिंग चार्जेस पे नहीं किए हैं या नोटिंग नहीं किया है, तो आपका एंट्री सिर्फ इतना ही रह जाएगा, वाई एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल पेएबल टू एक्स। लेकिन ये जनरली होता नहीं है। अगर बिल डिसऑनर हुआ है तो नोटिंग करना ही चाहिए। दैट इज व्हाट द प्रोसीजर इज ऑल अबाउट। Okay, so if the bill is honored, then it is very simple, you will receive the amount. If the bill is not honored, so Y will again become your debtor, not only for the amount of the bill but also for the noting charges.
So this is the treatment when the bill is retained with the drawer, honored, or other case dishonored. We'll also take an example for this.